हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि p बराबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा की घात 4 ये एक फलन दे रखा है और हमें बोला गया है कि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए p का मान जो है वो किस अंतराल में निर्भर करता है और ये 4 विकल्पों में से चयन करके बताना। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किसी भी हमारे पास कुछ फलन होते हैं, उनका परिसर तो हम लोग जानते हैं और उसके हिसाब से हम लोग पी का परिसर निकालेंगे। तो मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों है, तो हम लोग जानते हैं कि चाहे साइन थीटा ले लो चाहे कोस थीटा ले लो, दोनों का परिसर समान होता है -1 से लेके 1 के बीच में, जहाँ पे ये दोनों जो छोर के बिंदु है ये भी शामिल है। अब इसके बाद अगर मैं इसका वर्क कर दूं तो देखो जीरो इसमें शामिल आ रहा है बीच में, तो यहाँ से क्या होगा कि एक ऋणात्मक वाला तो सारा हट जाएगा और जो धनात्मक है उसका वर्ग हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी कह सकते हो कि ऋणात्मक की तरफ अगर ज्यादा बढ़ रहा है ना, ये अगर -2 से 1 की तरफ होता तो जो ज्यादा बढ़ रहा है वो मान हम लोग ले लेते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में इसका मान आ जाता है। और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो ये समझ लो और उसके बाद में सवाल अपने आप हल हो जाएगा। तो देखिए, इसमें p बराबर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ सर्वसमीका भी हम लोग लगाने वाले हैं, कोस थीटा की घात 4 दे रखा है। अब देखो इसमें करते क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा तो इसी तरह रहने देते हैं, लेकिन कोस थीटा की घात 4 जो है इसको मैं 2 बार बदल लूंगा। मतलब कि एक बार तो कोस स्क्वायर थीटा रहने देता हूँ और जो दूसरा कोस स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिख देता हूँ क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। फायदा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा जो 2 बार आएगा वो कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, देखिए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे कटेगा नहीं कुछ भी लेकिन सर्वसमीका लगेगी। तो p बराबर में ये देखो, आगे इसको सरल करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा तो इसी तरह रहेगा, ये अंदर गुणा होगा तो एक तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और एक बच जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो ये दोनों पद जो है ये तो एक बन रहे हैं क्योंकि ये सर्वसमीका है, तो कुल मिला के अपने पास p बराबर क्या आ गया, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा गुणा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बाद क्या कर देते हैं, 1/4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और 4 को अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा और गुणा में कोस थीटा, इस पूरे की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो ये अगर सर्वसमीकाएं आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहली सर्वसमीका है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा गुणा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और दूसरा अपने पास त्रिकोणमिति में सूत्र होता है दो साइन 2 थीटा का, क्या बन जाता है, 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा के बराबर। अब देखो वही बन रहा है, इसको मैं साइन 2 थीटा बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे 4 से गुणा किया है। तो p बराबर में अपने पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस में 1/4 और अंदर क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो थीटा की जगह चाहे 2 थीटा आ जाए चाहे 5 थीटा आ जाए चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, लेकिन साइन अगर लग रहा है ना तो उसका परिसर तो समान ही आने वाला है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अभी देखो p का मैं परिसर निकालता हूँ, 1 माइनस में 1/4 और इसका पूरे का परिसर क्या आ गया, ये 0 से लेके 1 के बीच में आ गया, बंद अंतराल दोनों तरफ। अब देखो अब क्या कर लेते हैं, माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये देखो माइनस से गुणा होगा, 0 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 0 पर तो, लेकिन ये 1 -1 हो जाएगा और -1 0 से छोटा आता है तो ये इनका स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो 1 माइनस में 1/4, यहाँ पे प्लस आ गया ना, माइनस से अंदर गुणा कर दिया तो -1 से लेके 0 के बीच में हो जाएगा। अब 1/4 भी अंदर गुणा होगा तो ये धनात्मक का है, तो अब देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे अपने पास ये जितने भी जोड़ बाकी कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको अंतराल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ये मान्य नहीं है। तो ये अपने पास 1/4 जब -1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा -1/4 और साथ ही साथ ये 0 से गुणा होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा। या फिर मैं दूसरा तरीका भी इसमें लगा सकता था, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह लिखता मैं, साइन स्क्वायर 2 थीटा जो है वो अपने पास 0 से लेके 1 के बीच में होगा, यहाँ पे 0 भी शामिल है, एक भी शामिल है। उसके बाद में मैं क्या करता, माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखता। तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, -1 के लेके -1 से लेके 0 के बीच में। अब उसके बाद देखो 1/4 दोनों तरफ गुणा करता तो -1/4 ये अपने पास हो जाएगा -1/4 गुणा में साइन स्क्वायर 2 थीटा और इधर आ जाएगा 0। अब उसके बाद देखो एक एक दोनों तरफ जोड़ता तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, तो ये अपने पास p का जो अंतराल है दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3/4 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। और इसमें भी सेम इसी तरह आने वाला है, जब अपने पास ये 1 माइनस में 1/4 गुणा में साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा तब ये बन जाएगा कितना 1 से 3/4 से लेके 1 के बीच में। मतलब कुल मिला के अपने पास p का जो परिसर है वो अपने पास आ गया 3/4 से लेके 1 के बीच में। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, p जो है अपने पास 3/4 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं विकल्पों में,
विकल्प नंबर ए में ऐसा दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।